हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही चीज़ देखा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक दोस्तों होगा कि हम लोग जो बेंचमार्क को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे BM 0 है और 0 से हम लोग यहाँ का इसका RL दिया हुआ है और इसको हम लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह ऑटो लेवल की सहायता से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ कि आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसफ़र बेंचमार्क RL। मतलब हम लोग RL को जो है यानी बेंचमार्क यानी कि BM, जिसको हम लोग टेम्पोररी बेंचमार्क के नाम से भी जानेंगे आगे जा कर के इसी वीडियो में। तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे कि क्या BM और TBM में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनाया है स्केल के थ्रू से। ये स्टाफ है और ये भी स्टाफ, मतलब स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3 यहाँ पे आया, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे एक ऑटो लेवल है, इसको हम लोग ऑटो लेवल मशीन है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे सेटअप किए हैं और इसको सेटअप करने का वीडियो, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना नहीं आता, तो अगर आप चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेटअप किया जाए, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जाकर आप एक बार देख लेंगे तो आपको जो है ऑटो लेवल कैसे सेट किया जाता है, बबल पॉइंट को कैसे मिलाया जाता है, तो आपको यहाँ पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो हम लोग इस सबको ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है बेंचमार्क को RL को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग बेंचमार्क यानी कि BM 1 लिए हैं और इसको हम लोग TBM 1, TBM 2, TBM 3 के नाम से यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ BM है और यहाँ TBM है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस नथिंग है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअली में यहाँ BM जो है ये बेंचमार्क है और TBM का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, टेम्पररी बेंच मार्क। ये एक्चुअली में टेम्पोररी बेंच मार्क है और ये आपको तो पता ही होगा बेंच मार्क है। ओके, तो यहाँ पे साधारण भाषा में आपको बताऊँ तो ये भी बेंच मार्क है और जब इसको ये फिक्स रहता है, जब इसको यहाँ से दूसरी जगह कहीं ऐसा पॉइंट में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे ये जो है TB, मतलब ये जो RL है, मतलब भविष्य में यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ से हटने वाला है, मतलब कुछ देर में, कुछ समय के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए यहाँ पे TBM मतलब टेम्पोररी बेंच मार्क से नाम से जानते हैं। एक्चुअली में तो यह है यहाँ पे बेंच मार्क, देखो यहाँ BM बेंच मार्क टेम्पोररी इसलिए लगाया क्योंकि ये टेम्पोररी है और कुछ समय के लिए इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए यहाँ पे टेम्पोररी बेंचमार्क के नाम से इसको यहाँ पे सूचित किया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मेन जो टॉपिक है अब स्टार्ट होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप आगे तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कैसे हम लोग BM का RL को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज़ ये RL यहाँ पे है, तो इसी RL को जो है यहाँ पे हमको TBM 3 में ट्रांसफ़र करना है या TBM 2 में ट्रांसफ़र करना है या TBM 1 में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले सबसे पहले BM 0 का जो है RL दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाएं BM RL का 0, यानी RL जो है BM 0 का RL 106.200 मीटर है। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 106.200 मीटर यहाँ का RL होगा, ठीक है। अब जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ का RL को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे चाहिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने एक वीडियो में बताया है, उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर के आप एक बार विजिट कर लीजिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो HI इक्वल्स टू होता है जो BM का RL है, BM RL प्लस ये BS। ये BS क्या है, बैक साइड। ये बैक साइड जो है कि पहले जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैंने फर्स्ट यहाँ पे सेटअप किया, ठीक है। ये मान के चलिए ये नया जगह है, मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेटअप किया और जो फर्स्ट रीडिंग, ये तो अभी इधर से देख रहे हैं, लेकिन हम पहले जो रीडिंग लेंगे इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है।
इस डायरेक्शन मतलब आई पीस मेरा इधर होगा, मतलब मशीन को जो है पहले हम लोग ऐसे रोटेट कर लेंगे। ओके, रोटेट करने के बाद ये मेरा आई पीस इधर आ जाएगा और फिर हम लोग जो है पहला रीडिंग लेंगे इसके ऊपर में BM 0 के ऊपर में लेंगे, तो ये मेरा बैक साइड रीडिंग हो जाएगा, बैक साइड। ओके, तो बैक साइड रीडिंग यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग 2.30 यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे हमको फाइंड होता है 2.302 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को HI फाइंड होगा। तो चलो यहाँ पे HI निकालते हैं। तो BM और RL, BM 0 का RL हम लोग का दिया है 106.200 मीटर, प्लस बैक साइड अभी आपको यहाँ पे दिखाएं कि 2.0 यहाँ पे दिख रहा होगा 2.302 मीटर। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लोग का निकल के आया है। ओके, अब दोस्तों ये तो इंस्ट्रूमेंट अब सेट हो गया, HI इसका निकल गया, इसका HI हम लोग का यहाँ पे निकल के आया कितना 108.502 मीटर, ये जो इसका HI निकल के आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमको कहाँ पे RL को ट्रांसफ़र करना है हम वहाँ पर रीडिंग लेंगे। सपोज़ ये मशीन आपको हिलाना नहीं है, ये जो है ऑटो लेवल आपको यहाँ से हिलाना भी नहीं है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। विदाउट डिस्टर्ब किए हुए हम लोग आगे जहाँ पे आपको TBM ट्रांसफ़र करना हो वहाँ का लेवल उठाना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे ये TBM 1 का RL निकालना है, इस पॉइंट का RL निकालना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए यहाँ कुछ फॉर्मूला है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट का TBM RL का निकालना है, TBM 1 का RL। ओके, कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, ओके, या जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आप जो यहाँ का जो RL इनकी फर्स्ट यानी कि FS लिए IS लिए यहाँ पे इस पॉइंट का देखिए आप, जब आप रोटेट पहला रीडिंग लिए तो बैक साइड हुआ, अब मशीन को फिर हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, तो ये मेरा आई पीस अब इधर आ जाएगा। ठीक है, और अब इधर से जब यहाँ पे रीडिंग लेंगे फर्स्ट स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, तो चूँकि हमको यहाँ पे RL ट्रांसफ़र करना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्टाफ को खड़ा करेंगे और फिर इधर से हम लोग ऑटो लेवल के से देखेंगे, तो सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से दिखाई पड़ा इस पॉइंट को, और यहाँ का वैल्यू स्टाफ का वैल्यू 2.505 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा RL HI माइनस IS, या फिर इसको हम लोग FS भी बोलते हैं, ये दोनों में से कुछ भी आपको दिया रहेगा तो यहाँ पे पुट करना है। तो HI हम लोग फाइंड कर चुके हैं पहले, कितना था HI यहाँ पे 108.502, और उसमें से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे जो IS यहाँ पे क्या है 2.505 मीटर है, इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जाकर के जो है TBM 1 का RL निकलेगा, तो इसका मीटर आपका यहाँ पे फाइंड होके आएगा 7.997 मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे TBM 1 का RL हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ये 107.997 तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको 107.997 मीटर बोलते हैं। तो यहाँ का जो RL TBM 1 का RL निकल गया। अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग को TBM 2 में ट्रांसफ़र करना, तो कैसे करेंगे, तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो HI यहाँ पे करेंगे TBM 2 के लिए हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, TBM 2 में इसी यहाँ का जो लेवल को हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, मतलब बेंचमार्क का लेवल को TBM 2 में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे, तो सेम मेथड है, तो यहाँ भी वही मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे RL इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस यहाँ का जो है वैल्यू, जो यहाँ पे स्टाफ लगा करके यहाँ पे देखिए हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वीडियो में, कि यहाँ पे जो स्टाफ को इस लेवल इसका जो यहाँ पे जो लेवल जहाँ पे इस पॉइंट पे जो ट्रांसफ़र करना है, तो इस पॉइंट पे स्टाफ को रखने के बाद जो ऑटो लेवल से आपको इस यहाँ का जो वैल्यू की आपको दिखाई देता है ऑटो लेवल मशीन में, तो वो सपोज़ 1.950 मीटर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग लेते हैं IS 2 लेते हैं, यहाँ पे 1 था क्योंकि TBM 1 के लिए ट्रांसफ़र करे थे, तो IS 1 ले लिए। अब हम TBM 2 में ट्रांसफ़र करेंगे इस लेवल को, तो इसके लिए हम लोग IS 2 यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। ओके, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो दोस्तों हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। विदाउट डिस्टर्ब किए हुए हम लोग जो RL को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं जितना दूर तक, मतलब इसको मैक्सिमम जो है आप 200 मीटर तक आप इसको लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप डिस्टेंस को करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, तो आपका जो है आई विज़न जो है बहुत ही धुंधला टाइप का होगा और आपको क्लियर नंबर दिखाई नहीं देगा
इसके लिए जो है आपको मैक्सिमम 200 मीटर तक का आपको यहाँ रेंज लेना है। 200 मीटर जैसे कि पार करेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हटा करके आप कहीं भी एक सूटेबल स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ से आपको सारा पॉइंट विजिबल होगा, और फिर वहाँ जाकर के आपको इंस्ट्रूमेंट को फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर से जो है आपको बेंचमार्क लेंगे जहाँ पे आपने लास्ट टीबीएम को ट्रांसफ़र किए थे, उस पर आप फिर से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को उसी टीबीएम से इंस्ट्रूमेंट को जो है इंस्टॉल करके फिर से आगे आप लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से जो है हम लोग यहाँ पे टीबीएम 2 का आरएल को फाइंड करेंगे। मशीन तो वही है, हम लोग इसको विदाउट डिस्टेंस किए हुए मतलब विदाउट इसको हिलाए हम लोग यहाँ पे लेवल ले रहे हैं, तो एच आई का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे एच आई का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 108.502, और आई एस टू का वैल्यू यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट से दिखाई दिया होगा 1.950। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 1.950 मीटर। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से फाइंड आउट होगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आर एल। इसका आर एल दोस्तों यहाँ पे टीबीएम 2 का आर एल जो निकल के आएगा ये 106.552 मीटर। ओके, बट आप यहाँ बोलेंगे कि डिजिट नंबर यहाँ 106.200 था, 106.55 हो गया। ये डिजिट नंबर डिफरेंट होगा बट इसका वैल्यू जो है सेम रहेगा दोस्तों। लेवल जो है कहीं पे आपको कहीं पे कम बेसी नहीं होने वाला, लेवल सेम रहेगा अगर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर है तो दोस्तों यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा, यहाँ भी जो है यहाँ दोस्तों 5 होगा। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन आप सही से करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। ऐसी मिस्टेक से आपको ज़्यादातर बचना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लेवल में ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और को लेकर ही गलतियाँ होती हैं। तो आप यहाँ पे सतर्क होकर के कैलकुलेट करेंगे तो आपका गलती होने का चांस जो है बहुत ही शून्य के बराबर हो जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे साइट पर तो आपको बहुत अच्छी तरह से आप ये हो जाएगा कमांड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे टीबीएम 1 का आरएल फाइंड किए हैं। ओके, और इसी तरह पे टीबीएम 2 का आरएल फाइंड किए हैं, और फिर जो है हम टीबीएम 3 का आरएल सेम मेथड से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ टीबीएम ये 3 का आरएल को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सेम फार्मूला है, यहाँ पे भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग विदाउट डिस्टर्ब किए हुए यहाँ पे लेवल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेंचमार्क से। इस बेंचमार्क से हम लोग डिफरेंट जो है जगह पे टीबीएम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब बेंचमार्क को ही लेवल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपको तो पहले ही बता दिया कि बेंचमार्क और टीबीएम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, सबका वैल्यू सेम रहता है। तो अभी हम जो है टीबीएम 3 का आरएल को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। तो आरएल इक्वल्स टू ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आई एस इंटरमीडिएट साइड होगा था, आई एस वैल्यू किसका हो जाएगा, ये 3। पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिए थे, आई एस वैल्यू आई एस 2। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग आई एस 3 लेंगे, जो कि अलग अलग स्टाफ आई एस 3 का स्टाफ यहाँ पे स्टाफ नंबर आई 3 लिए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है आई एस 3 इसको यहाँ पे नेम से इंडिकेट किए हैं। और यहाँ का जो वैल्यू है जब आप इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो यहाँ का वैल्यू आपको सपोज़ यहाँ पे स्टाफ को रखने के बाद इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे दिखाई देगा 2.100। तो आई एस 3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आपका सेम रहेगा। ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिया गया है 101.502, और उस माइनस करेंगे आई एस 3 जो कि आपको यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, आपको इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देंगे। जब स्केल को यहाँ पे खड़ा करेंगे इस पॉइंट पे तो यहाँ से सपोज़ आपको दिखाई देंगे 2.100 मीटर, तो आप आई एस 3 की जगह में इसको पुट करेंगे। तो आई एस 3 यहाँ पे हो जाएगा 2.100 मीटर को आप जब माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेट हो के आएगा 2094, ये 6 हो जाएगा और 6 मीटर। इस तरह से यहाँ का आरएल भी फाइंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद आरएल कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है ये चीज़ आ गया होगा। तो आप इसी रूल को फॉलो करके आप कहीं भी लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बशर्ते एक बात को ध्यान रखते हुए कि जब भी आप आरएल को ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो है ये जो बेंचमार्क है इसका जो आरएल है कितना है। ओके, आरएल को इसको नोट डाउन करना है किसी जगह एक कॉपी में, और उसके बाद जो आप इंस्ट्रूमेंट को सेट किए हैं यहाँ पे, इस इंस्ट्रूमेंट से आप पहले जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे इधर का, जहाँ पे मतलब जहाँ पे लेवल दिया गया है, क्योंकि हमको यहाँ पे लेवल नहीं दिया गया है और यहाँ पे लेवल दिया गया है, तो सबसे पहला रीडिंग कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे लेवल दिया गया है। ये लेवल आपको यहाँ पे पहले से आपको दिया हुआ रहेगा, जहाँ से मतलब टीबीएम कहीं भी रहेगा, पुराना बेंचमार्क रहेगा, तो वहाँ पे आपको ये लेवल दिया हुआ रहेगा। तो आप इसके रेफरेंस में आप टीबीएम आरएल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे
पहले एस्टिमेट को सेट करेंगे, उसके बाद आप बैक साइड का रीडिंग लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे 2.30 आया आपका, कुछ हो सके साइड पे 1.2 समथिंग समथिंग कुछ भी आ सकता है, आप उसमें जो है BS के नाम से उसको सेव कीजिएगा। तो BS फर्स्ट रीडिंग लेंगे, वो BS का वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद जब हम जहाँ पे RL को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम लोग TB1 पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस RL को, तो हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है फिर हम लोग को इसको रोटेट कर लेंगे। तो आई-पीस इधर रखेंगे और फिर इधर का स्टाफ का जहाँ पे आपको लेवल ट्रांसफ़र करना है, सपोज़ यहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे स्टाफ को खड़ा खड़ा करेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे। देखने के बाद यहाँ पे जो है IS, इसको IS वैल्यू, FS वैल्यू जो भी बोलना बोलो, क्योंकि IS और FS में क्या डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो IS जो है, अगर इसके बाद भी हमको कहीं पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मान लें कि यहाँ TBM1 है, TBM2 है, TBM3, तो इस तरह से हमको बहुत जगह भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग IS लेते हैं, IS1, IS2, IS3। जो लास्ट में होगा ना दोस्तों, उसको हम लोग FS के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग IS लेंगे, इसको भी IS लेंगे। तो हम लोग अभी सपोज़ यहाँ का IS वैल्यू 2.505 आएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में माइनस करनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है। इस तरह से RL यहाँ का निकल जाएगा इस पॉइंट का। सेम मेथड से यहाँ भी आपको सेम मेथड अप्लाई करेंगे, RL को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ 2 का IS जो निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू दिया है उसको माइनस करेंगे, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो है, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।